राजस्थान में आरपीएससी के मुद्दे को लेकर और विभिन्न विभागों में भ्रष्टाचार को लेकर लगातार जिस तरीके से आरएलपी के नेता हनुमान बेनीवाल भजनलाल शर्मा सरकार के नाक में दम करने को तुले हुए हैं, जयपुर में लगातार उनके कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं, आरपीएससी को भंग किए जाने की मांग कर रहे हैं और इसके साथ साथ सब इंस्पेक्टर की जो भर्ती हुई है उसे कैंसिल रद्द करवाने की भी मांग की जा रही है। बता दें आपको कि जिस तरीके से हनुमान बेनीवाल लगातार भजनलाल शर्मा सरकार को निशाना साध रहे हैं, भजनलाल शर्मा सरकार के खिलाफ जिस तरीके से किरोड़ी लाल मीणा ने भी इस आरपीएससी के मुद्दे को लेकर मोर्चा खोला हुआ है, इसके साथ साथ वसुंधरा राजे सिंधिया विभिन्न विभागों में हो रहे भ्रष्टाचार को लेकर भजनलाल शर्मा सरकार के अधिकारियों को निशाना बना रही है, संबंधित विभागों के मंत्रियों को निशाना बना रही है। वसुंधरा राजे सिंधिया का कहना है कि इस राजस्थान की जनता ने 2023 में जो पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने का यहाँ पर मौका भारतीय जनता पार्टी को दिया है, वो भ्रष्टाचार के लिए नहीं दिया है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार को और खुद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को तमाम विभागों में हो रहे भ्रष्टाचार की जानकारी होगी, नहीं है तो हम जानकारी दे देते हैं कि उनके एक भी अधिकारी ऐसा नहीं है जो भ्रष्टाचार में संलिप्त ना हो। इसके खिलाफ अब किरोड़ी लाल मीणा अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं। सचिन पायलट को लेकर भी उन्होंने बयान दिया, राजेश पायलट उनके पिता हैं, उनको लेकर भी बयान दिया और किरोड़ी लाल मीणा ने तो ये तक कहा कि वो राजस्थान की राजनीति में आज तक बार बार षड्यंत्र का ही शिकार होते रहे हैं, चाहे उनकी पार्टी में हो चाहे विपक्षी दलों की तरफ से हो। किरोड़ी लाल मीणा ने दौसा में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान ये भी कहा कि जिस तरीके से लोग उन पर निशाना साध रहे हैं, लोग उन्हें राजनीतिक तौर पर हाशिए पर लाना चाहते हैं, वो किसी राजनीतिक नफा नुकसान के लिए यहाँ पर सरकार में शामिल नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि मैंने पिछले वक्त में अपना मंत्री पद भी वापस लौटा दिया था, लेकिन मेरा इस्तीफा मुख्यमंत्री के द्वारा स्वीकार नहीं किया गया। ऐसे में उन्होंने कहा कि जिस तरीके से मैं राजनीतिक षड्यंत्र का शिकार हो रहा हूं, लेकिन मैं अपनी आवाज को शांत नहीं करूंगा, आवाज को नहीं दबाऊंगा, राजस्थान के लोगों के लिए लड़ाई लड़ता रहूंगा। सचिन पायलट को लेकर अशोक गहलोत, गोविंद सिंह डोटासरा को लेकर क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं किरोड़ी लाल मीणा, सुनिए जरा। 45 तो मैं 45 साल की उसमें एक बार जीता हूं 2 लाख मतों से और मुरारी लाल जीत गए 2,45,000। तो उनकी गारंटी तो नहीं की। कोई मेरा गड़बड़ करे, लफंगागिरी करे, किसी की दुकान से सामान ले आए, पैसा नहीं दे, सोशल मीडिया पे गड़बड़ करे, तो वो जिम्मेदारी तो मुरारी लाल जी, बाकी सबकी जिम्मेदारी मेरी है। तो 2,45,000 से जीतना आसान है क्या? बोलो भाई। राम प्रसाद पायलट जीता कि कभी? तो पायलट साहब ना पायलट जीता, ना पायलट की धर्मपत्नी जीती, न सचिन जीता, न पहले जो भी लड़े शुरू से कोई नहीं जीता। इसलिए अब इनको काम करना पड़ेगा, नहीं तो दुनिया तो खरीदनी चपाती को बदल देती है। मैं इनको कहना चाहूंगा, इन्होंने जो है एक भ्रम फैला रखा था, आप लोगों के दिमाग में बैठ गया था किरोड़ी लाल मुरारी लाल तो एक है और उसका नुकसान मेरे को हुआ। अरे एक है ये तो वो एक है, ये कहने वालों ने भी मारा और मुरारी लाल ने भी मारा, सबके सामने। लेकिन मैं इसको बुरा नहीं मानता। देखो, अपनी अपनी पार्टी की हैसियत होती है, इज्जत होती है। कांग्रेस ने ये तय किया यहाँ, जो मेरे को नहीं बोलना चाहिए, पीसीसी चीफ डोटासरा, पायलट साहब, गहलोत साहब और मुरारी लाल को लेकर बैठे, हम कुछ नहीं जानते, बाकी की चाहे सब सीट हार जाए, लेकिन ये सीट जीतनी चाहिए। डॉक्टर किरोड़ी लाल की ऐसी तैसी करनी है। इसने 5 साल तक हमारे नाक में दम रखा है और राज आने का कारण है तो इसकी उधम है। अब देखो, जनता के लिए लड़े तो उधम हो गया भाई। हम आमागढ़ में चढ़े तो उधम था क्या? कोई सनातन धर्म की रक्षा के लिए चढ़े थे। शंभू पुजारी की हत्या हो गई थी, वो हत्या करने वाले तो मैं नहीं थे, लेकिन हम तो डेड बॉडी को लेकर चले गए, न्याय दिला दिया। यानी मेरा संस्कार, देखो भाई सुन लो,
संघ का संस्कार। मैं संघ की शाखा पर खेला हूँ, कूदा हूँ, वहां संस्कार लिया है जहाँ जाति को कोई स्थान ही नहीं होता। हमारे प्रचारकों को भी जाति का ही पता नहीं लगता कौन है। ये हमारा संस्कार है। इसलिए जाति की बात, और मैं एक बार पायलट साहब से चुनाव लड़ा, जब हमारे घनश्याम जी बैठे हैं भाड़ा रेस पे, ये अपना कुर्ता फाड़ के दौसा में घुस गए। डॉक्टर चोटलाल मिल गया, मेरे कुर्ते फाड़ दिए, उसका इलाज करो। अब सब मेरे खिलाफ हो गए। ये मेरे को कहीं मिले ही नहीं घनश्याम जी। पर क्या क्या षड्यंत्र रचे जाते हैं, राजनीति में चलने चाहिए भाई। उनकी सावधानी हमको बरत रही है। अब मोदी जी जब पाकिस्तान पे कुछ कार्रवाई करेंगे तो पूरी सावधानी से करेंगे। और मेरे को पता ही नहीं था घनश्याम जी इतने कबाड़ेबाज है, वरना एक दिन मैं घर के चला हो गया था, पंडित जी को गड़बड़ मत कर, लेकिन उन्होंने कर दी। हम चुनाव हार गए और ऐसे ऐसे लोग थे उस समय तो, और ये जीत गया तो 7 बजे ताड़े लग जाएंगे, गुंडे आ जाएंगे, जंगल राज हो जाएगा। प्रसादी जी कहते थे, पायलट साहब बैठे रहते थे, देखो चतुराई, हम कितने बेवकूफ, हम तो आप खुद ही कह देते। वो बैठे रहते थे और शादी लाल जी बोल रहे हैं, कभी मुरारी लाल जी बोलते हो भाई गालियां दे रहे थे। पर मैंने उनका भी कभी जवाब नहीं दिया। क्या देना, लोकतंत्र है, चुनाव होते हैं, चुनाव की अपनी अपनी रणनीति होती है। साम दाम दंड भेद से चुनाव जीतना चाहिए। अब उस साम दाम दंड भेद से हमारे जो डीसी चुनाव जीत गए। मैं भरोसा देता हूं कोई भी तकलीफ दीनदयाल जी आपको हो राजनीतिक दृष्टि से कि मेरा पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हो रहा है, तो मेरे को बताना, वो मैं नहीं होगा। इसलिए देखो, आप वैभव समाज भी बड़ी तादाद में है, मीणा भी खूब है, गुर्जर ब्राह्मण भी खूब है। अब ये आजकल के बच्चे ये कहने लग गए हैं, हमारे ज्यादा कहते हैं, हमने तो ऐसे के लोगों को तो नहीं सुना कि हम हिंदू है ही नहीं। हमारे आजकल के पढ़े लिखे बच्चे जो जेएनयू में पढ़ के आ रहे हैं, वो मंदिरों को ही नहीं मानते, हम हिंदू है ही नहीं। तो ये जो धर्म के प्रति, सनातन के प्रति जो जहर फैलाया जा रहा है, ये जब ही रुकेगा जब सातों जात 36 कौम एक जगह रहेगी। अब चुनाव हो जाने के बाद कुछ बचा नहीं। आप एमएलए बन गए, हम हार गए, और हार जीत का जोड़ा है, सुख दुख का भी जोड़ा है। तो अपनों को, मैं ये बैठे हैं, ये बेईमानी नहीं करेंगे दोनों, ये बेईमानी नहीं करेंगे तो कंधे से कंधा मिला के दौसा का विकास करेंगे। अब इनके पास मंच है संसद में। किरोड़ीलाल मीणा हैं जो राजस्थान सरकार में मंत्री हैं और आरपीएससी में हो रहे भ्रष्टाचार को लेकर लगातार युवाओं के हकों के लिए लड़ाई लड़ने की बात कर रहे हैं। उनकी मांग है कि भजनलाल शर्मा सरकार को युवाओं की बात तुरंत सुननी चाहिए और इस पर स्वतः संज्ञान लेना चाहिए। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। देश दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल।